कोहली भी नहीं है, रोहित भी नहीं है, भारतीय ए टीम का सिलेक्शन हुआ है जिसके अंदर 2 कप्तान, पहले मैच में रजत, दूसरे और तीसरे मैच में तिलक वर्मा। भाई कोहली और रोहित होते तो कितना मजा आता, पर क्यों नहीं है यार, क्या इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। और वो ये सिलेक्शन हमें और क्या बता रही है उसकी बात कर लेते हैं। आस्क आकाश में आपके सवाल की कुलदीप यादव इज ही द बेस्ट 3 फॉर्मेट प्लेयर, 2 लगातार एशिया कप के मुकाबले 2 बार प्लेयर ऑफ द मैच। भाई वेल डन, कमाल किया आपने। पर ये गैप जो है, जो गल्फ है, वो कितना बड़ा हो गया कि इंडिया एक ही टीम को एशिया कप का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी एशिया कप सोया हुआ है। इंडिया पाकिस्तान मैच हो गया लेकिन वो भी तो मिस मैच ही था यार। तो फिर इंडिया ए की सिलेक्शन और आपके सवाल आज की #आकाशवाणी प्लस #आपकी वाणी। ना रोहित खेल रहे हैं ना कोहली खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडिया ए के मुकाबले हैं, ऑस्ट्रेलिया ए के सामने है, तो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम कहते हैं क्या ही फर्क पड़ रहा है, रोहित कोहली थोड़ी ना खेलेंगे। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आखिरी बार कब कंपेटिटिव क्रिकेट खेले थे और अब कब खेलनी है, 19 अक्टूबर को खेलनी है। तो और जब आखिरी खेले थे तो कोहली खेले थे आईपीएल का फाइनल, और रोहित शर्मा तो उससे पहले खेले थे, बीच में कोई क्रिकेट नहीं खेली है। तो ये कयास लगाई जा रही थी कि ये जो 3 मुकाबले हैं ऑस्ट्रेलिया ए के सामने, इसमें रोहित और कोहली दोनों खेलते नजर आएंगे, पर दोनों नहीं है। यानी कि सीधा खेलेंगे 19 अक्टूबर को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, आई पर्सनली फील कि जब आप इतने लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो फिर यू हैव टू गिव योर सेल्फ सम चांस कि चलो थोड़ी सी तो कहीं से लय प्राप्त कर लो, थोड़े से तो कोई मुकाबले खेल लो। अगर आप बिल्कुल भी नहीं खेलने वाले हो तो फिर यू आर नॉट सेटिंग योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस। अगेन खिलाड़ी बहुत बड़े हैं, तो हो सकता है कि वो दे हिट द ग्राउंड रनिंग, कि वो जो कहते हैं ना, बहुत सारे जो अनुभवी तैराक होते हैं, उनको जैसे आप गहरे पानी में डालते हैं फट करके स्विम करना शुरू कर देते हैं, नहीं हो यार ये तो माइकल फेल्प्स है। तो हो सकता है माइकल फेल्प्स वाली फीलिंग आपको आ जाए विद रोहित एंड कोहली, दोनों ही पहले मैच में रन बना दें, 3 मैचों में 200 बना दें। पर अगर नहीं बनते हैं तो शायद आप पलट के देखेंगे कि यार क्रिकेट नहीं खेल रहे यार, थोड़ा सा क्रिकेट तो कहीं ना कहीं तो खेलना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। मतलब और ये अच्छा मौका था, ये अच्छा मौका था, पर वो मौका उन्होंने तो गंवा दिया है। आई एम श्योर सेलेक्टर्स ने पूछा होगा भाई खेलने का मन है, बताओ क्या चल रहा है, ये 3 मैच है खेल लो। उन्होंने कहा नहीं हमें नहीं खेलना। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपको नहीं खेलना तो कोई बात नहीं, क्योंकि एंड वाई एम आई सेइंग कि अंपायर का उन्होंने पूछा होगा सेलेक्टर्स ने, क्योंकि जिस तरीके की टीम बनाई गई है, कोशिश ही की गई है कि जो एशिया कप के खिलाड़ी हैं उनको भी आप इंक्लूड कर लो, कि आप उनको भी साथ लेकर चलो कि एट सम स्टेज भैया तुम भी अवेलेबल हो जाओगे, तुम भी खेल लो, सम फॉर्म शुड स्टे विद यू। तो कंपेटिटिव गेम्स जो हम खेलते रहे। 3 जो मुकाबले होने हैं ना, वो होने हैं 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। और 30 सितंबर वाले मुकाबले के लिए एक टीम है, और 3 और 5 के लिए फिर उसमें एडिशन किए हैं उन खिलाड़ियों का जो इस समय एशिया कप खेल रहे हैं। सो सोच बड़ी क्लियर है कि 3 और 5 तक आपको थोड़ा 28 का फाइनल खेलने के बाद थोड़ा विश्राम भी मिल जाएगा, एंड देन यू कैन स्टिल प्ले कंपेटिटिव क्रिकेट 3 और 5 को, ताकि जब आप जाएं ऑस्ट्रेलिया तो एटलीस्ट यू आर स्टिल प्लेइंग, योर देयर इज सम गेम टाइम। बदलाव क्या क्या है, रजत पाटीदार कप्तान है एक्चुअली जो पहले मैच के लिए हैं, सो ही इज द कैप्टन। प्रभसिमरन सिंह वाइस कप्तान ने, विकेट कीपर हैं रियान पराग, बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम। आई रियली लाइक द गाय, मुझे लगता है इनको तो एक्चुअली और भी देखेंगे हम इनको, प्रियांश आर्या का नाम आ जाता है इसमें, सिमरजीत का नाम आ जाता है। तो दैट इज द टीम पर जो बदलाव होते हैं, तिलक वर्मा बिकम्स द कैप्टन। तिलक वर्मा बन जाते हैं कप्तान दूसरे और तीसरे मैच के लिए, 3 और 5 तारीख के लिए। सारे मुकाबले कानपुर में खेले जाएंगे इंटरेस्टिंगली, और हर्षित राणा आ जाते हैं, और आ जाते हैं अर्शदीप सिंह भी, और अभिषेक शर्मा भी। तो काफ़ी सारे 4 खिलाड़ी जो हैं जो इस समय एशिया कप का हिस्सा है। होप आई एम नॉट मिसिंग एनीवन। अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, देन अभिषेक शर्मा एंड तिलक वर्मा, में लिख के रखा है यार। हाँ, ये 4 खिलाड़ी जो हैं वो एडिशन होते हैं। तो पहले मैच में रजत पाटीदार कप्तान, और पाटीदार की कप्तानी के स्टॉक्स हैव आल्सो गॉन हाई, विच इज़ अ गुड थिंग। दिलीप ट्रॉफी में कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, आईपीएल की ट्रॉफी उन्होंने जीती है, सो इस कैप्टनसी रिकॉर्ड इज एक्चुअली है हिटिंग नॉर्थ, विच इज़ अ गुड स्टोरी। पर जब बाकी दूसरा और तीसरे मुकाबले की बात होगी तो वहाँ पर तिलक वर्मा आ जाएंगे, हु इज ऑब्वियसली सीनियर इन दैट रिगार्ड, अगर कप्तानी के दृष्टिकोण से देखें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के दृष्टिकोण से देखें। सो ही बिकम्स द कैप्टन, और रजत पाटीदार को वाइस कप्तानी थमा दी जाएगी एट दैट पॉइंट इन टाइम। और एक और चीज़ जो इस बात से पता चलती है वो ये कि हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ये दोनों टेस्ट का हिस्सा नहीं होने वाले हैं, क्योंकि 3 और 5 को जो 2 मुकाबलों के लिए इनका चयन हुआ है, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ये दोनों रेस में रहते हैं। अर्शदीप सिंह टेस्ट का हिस्सा थे इंग्लैंड में, हर्षित राणा उससे पहले भी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टेस्ट का हिस्सा थे। लेकिन 2 तारीख को हो रहा है टेस्ट मैच शुरू, भारत का पहला वर्सेस द वेस्ट इंडीज़, यानी कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं अब ये टेस्ट टीम में तो नहीं होंगे।
टेस्ट टीम का चयन नहीं हुआ है, पर ये बात डिसाइड ऐसा लगता है ये देख के कि हो चुका है कि ये दोनों नहीं होंगे, हर्षित नहीं होंगे, अर्शदीप नहीं होंगे और बाकी वैसे इस टीम में श्रेयस अय्यर का भी नाम नहीं है। श्रेयस अय्यर जो मल्टी डे की कप्तानी कर रहे हैं, तो अगर मल्टी डे की कप्तानी कर रहे हैं यानी कि वो जो 3-4 दिन के जो मैचेस हैं उसमें खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं, पर यहाँ नहीं है। इज ही गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम? आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइन्स कि किसका चयन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि श्रेयस अय्यर आपको टेस्ट टीम का हिस्सा दिखें और हर्षित राणा और अर्शदीप नहीं दिखेंगे। ये ऑलमोस्ट बात जो है वो कंफर्म हो गई है। ऋतिक पंजाबी जी का ये सवाल है, हमारे मेंबर भी है बाय द वे, अगर आप नहीं है तो आप भी बन सकते हैं। कुलदीप यादव टाइम एंड अगेन इज प्रूविंग दैट ही इज द नंबर 1 स्पिनर फॉर इंडिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है और उन्हें तीनों फॉर्मेट में मौका मिलना चाहिए। आई एम विद यू यार। ऋतिक पंजाबी जी वैसे बाय द वे हमारे बहुत लंबे समय से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, सो थैंक यू सो मच। एंड ये एक और बात है, हमारे चैनल के जो दर्शक हैं बहुत ही समझदार हैं, इंटेलिजेंट है, क्रिकेट को समझते हैं, तो क्रिकेट नॉलेजेबल क्रिकेटिंग फैंस हैं हमारे सारे। तो बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है ऐसा कि अब वो रहेंगे भी। बहुत सारे मुकाबले टेस्ट मैचेस जो हैं वो भारत में हैं, तो उसमें आपको वो 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। ओडीआई क्रिकेट के अंदर तो वैसे भी खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था और T20 आईज में जो थोड़ा लग रहा था खतरा कि शायद नहीं खेलेंगे, 2 मैच 2 प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेज और जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी किया एंड ऑल्सो द फैक्ट कि भारतीय टीम सोच रही है कि हमें 2 स्पिनर्स खिलाने हैं। अगर वो कुछ और सोच रहे होते तो शायद कहानी कुछ अलग होती, लेकिन जब मन बना लिया है कि 2 स्पिनर्स खिलाने हैं तो वरुण और कुलदीप साथ में खेलते हुए नजर आएंगे। सो फिंगर्स क्रॉस, कुलदीप यादव विल गेट हिज टीम। OB113 इनका सवाल है, सर आप सोचते हैं कि कौन होगा भारतीय टीम का ओपोनेंट इन द एशिया कप फाइनल्स? पहली बात तो ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने कह दिया एशिया कप फाइनल, क्योंकि खेलेंगे हम यार। इनफैक्ट हमारे में और बाकी टीम्स में ना वो मतलब गल्फ ऑफ एडन है, बहुत बड़ी गल्फ है यार, इतना बड़ा गल्फ है। ऐसा लग रहा है कि हम अलग लेवल पे खेल रहे हैं, बाकी सारे बहुत नीचे के लेवल पे खेल रहे हैं। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगा था कि क्या भारतीय ए की टीम भी खिला सकते हैं, इंडिया भी खेले, इंडिया ए भी खेले एशिया कप में, तो भी फाइनल शायद इंडिया और इंडिया ए का ही हो जाए। दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी, पर अभी इंडिया ए नहीं है। तो द बेस्ट टीम जो मुझे लगती है वो है टीम श्रीलंका। वो एक टीम है जो आपको टक्कर दे सकती है, चुनौती दे सकती है और उसकी प्रमुख वजह जो है हमारी गेंदबाजी के सामने कौन सी टीम बेहतर बैटिंग करेगी, ये मेरे लिए बड़ा सवाल है। पाकिस्तान नहीं कर पाई है, अफगानिस्तान के पास गेंदबाजी अच्छी है पर बैटिंग मुझे लगता है हमारे सामने फंस जाएंगे। टीम श्रीलंका के पास बैटिंग में उतनी गहराई है, क्लास भी है, गहराई भी है, स्किल्स भी है। सो आई थिंक इट विल बी इंडिया वर्सेस श्रीलंका इन द फाइनल्स। क्योंकि देखिए आपने श्रीलंका की बात करवाई दी है मुझसे, तो फिर एक बात और बता देता हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट को लेकर एक बहुत बढ़िया सा वीडियो जो है मेंबर्स के लिए आने वाला है विद परवेज महारूफ। I remember when Lasit and myself, we played in the same era to start with. When he was found at training, one of our coaches, I don't want to name the coach right now, he tried to get his arm straight. Okay. So Lasit Bol actually was bowling in the nets with me. I was about 17, Lasit was about 18. He tried a couple of deliveries and he goes, there's no pace, I'm not doing it. And I left it. And the coach never forced him to do it. Right. So that tells you the natural talent will always go by these coaches or the selectors, whoever you name it. वैसे हमने बाबा बांगर के साथ भी कुछ शूट किया, दैट विल आल्सो कम लेटर। सो मेंबरशिप पे बहुत सारा सामान आ रहा है लगातार। हाँ, बाकी भी ले लेते हैं सवाल। अच्छा, ये सवाल है चंदन कुमार जी का कि व्हाई नो हैंडशेक, दिस इज फेयर और नॉट, प्लीज टेल मी। सर इट्स अ डिफिकल्ट वन टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी जब खेल ही रहे हैं, आई गेट इट, आई टोटली अंडरस्टैंड इट, और हो सकता है इसके लिए मुझे बहुत आलोचना भी मिले, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि प्लेयर्स की क्या गलती है। पहली बात तो ये आपकी सरकार ने कहा खेलो, BCCI ने कहा खेलो, तो आप वहाँ जाके खेल रहे हो। अब सामने वाली टीम को भी ऐसे ही बोला गया होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि भैया जाओ खेलो, तो सब खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो फिर जब खेलना शुरू कर ही दिया तो फिर उसमें क्या ही मतलब वो जो जेस्चर्स हैं, यू कैन हैव दोज जेस्चर्स ना, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। पर समस्या मैं पूरी तरह से भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके से मैं पूरी सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये अनफेयर है। अनफेयर नहीं कहूँगा, क्योंकि सब लोगों के अपने जज्बात हैं, इमोशंस हैं, और उसको हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर कई बार ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा ट्रोल हो जाते हैं यार। तो आजकल सब बंदे डर के रहते हैं, कहते हैं कि यार छोड़ यार, लेट्स एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, कि किसी को बुरा लग जाएगा। अब सबको तो आप खुश नहीं कर सकते हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप मैदान में पहुँच ही गए, आपने मैच खेल ही लिया, अब वो सब कुछ हो ही गया, जब हो ही गया तो फिर हाथ मिलाने ना मिलाने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। वो तो सिर्फ एक छोटा जेस्चर है। जब खेलने के लिए तैयारी कर ली, हाँ कर दी, तो फिर हाथ मिलाने में क्या ही फ़र्क पड़ता है यार। आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस। वही समीर जी का सवाल है। हेलो आकाश सर, अश्विन ने कहा है कि एफ्रो एशिया कप होना चाहिए
इफ इंडिया सी टीम्स पार्टिसिपेशन, ये भी अच्छा है एक्चुअली। पहली बात तो अफ्रो एशिया आई थिंक किया जा सकता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अफ्रीका की टीम्स आप उसके अंदर जोड़ सकते हैं। साउथ अफ्रीका हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट बिट ऑफ अ कॉन्टेस्ट, क्योंकि एशिया में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और ये ज़्यादा अब फील हो रहा है, ये थोड़ा सा स्टेयरिंग इन योर फेस है कि सडनली भारत का स्टैंडर्ड यहाँ है, बाकी टीम्स का स्टैंडर्ड यहाँ है, तो गैप जो है बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। और उस गल्फ को पूरा करने के लिए आई मीन देयर इज़ अनदर वे, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट तो है, एशिया कप है, मल्टीनेशन टूर्नामेंट है, पर कॉन्टेस्ट अगर नहीं होगा तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। अगेन एज अ टीम जो लगातार जीत रही है और टाइटल भी उठाएगी, वी शुड नॉट कंप्लेन, पर दर्शकों के दृष्टिकोण से आई टू गेट इट कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, अश्विन ने ऐसा क्यों सोचा है। और एज फार एज इंडिया सी, मैं कह रहा हूँ इंडिया ए खिला लो यार, अगली बार इंडिया ए को भी दे दो मौका, क्या पता है इंडिया और इंडिया ए का मैच हो जाए जैसे ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ए का हो जाता था। दे वर सो फार अहेड ऑफ एवरीवन एल्स कि ऐसा होता था। अब भारत उतनी दूर जा चुका है कि जहाँ पे होने का ऐसा चांस बहुत बड़ा है। ढिल्लों जी का भी सवाल है, सवाल नहीं एक्चुअली कई सारे सवाल हैं, इनके 3 सवाल हैं। ये हमारे मेंबर हैं तो फिर ढिल्लों साहब छाप दो। बाकी वैसे मैं ये भी सोच रहा हूँ, बताना मेंबर्स के लिए ये सवाल है कि आपसे मेरा सवाल है कि अगर आप चाहते हैं कि जो आप सवाल पूछते हैं उनका मैं अलग से वीडियो बना के मेंबर्स के लिए डाल दूँ, वो भी करा जा सकता है, मतलब दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। पर इन्होंने जो सवाल पूछा उसमें यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या ज़्यादा कम्युनिकेबल हो सकती है? आई थिंक हो सकती है, पर वो सेलेक्टर्स कई बार थोड़ी बात बताते हैं, बाकी सारी बात बताते नहीं है। पर अगर बताना शुरू करें, एक्सप्लेन करना शुरू करें कि हमने शुभमन गिल को इसलिए लिया है और यशस्वी जायसवाल को इसलिए नहीं ले पा रहे हैं, श्रेयस अय्यर के साथ ये हुआ, ईशान किशन का क्या हुआ, आई मीन अगर वो सब कुछ बता दे तो फिर वो रेल्म ऑफ स्पेकुलेशन में चीज़ें नहीं रहेंगी, विच इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। तो करा जा सकता है, मतलब बताना में कोई हर्ज तो नहीं है। दूसरा है कि कैन आवर डोमेस्टिक प्लेयर्स प्ले अगेंस्ट एसोसिएट नेशन वेयर व्हेन देयर इज नो टूर्नामेंट दैट्स गोइंग ऑन? ये भी एक बात सही है कि यार कर सकते हो यार एसोसिएट नेशंस की क्रिकेट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने के लिए। हालांकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो एसोसिएट नेशंस आपको लगते हैं बड़े बिजी होते हैं, इनके बहुत सारे मैचेस चल रहे होते हैं, आपस में बहुत खेलते हैं, उनकी अपनी वो एक टीयर की एक लीग रहती है, वहाँ खेलते हैं, तो हर बार अवेलेबल नहीं होते हैं। पर आई डू गेट योर पॉइंट कि जितना हम उनको इंक्लूड करेंगे, जितना उनको बेहतर बनाएंगे, उतना हम सबके लिए इवेंचुअली अच्छा है, क्योंकि गेम जो एक्सपैंड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और इस समय एक्चुअली लग रहा है कि गेम छोटा होता जा रहा है कि I mean, that's not fair, yaar. Can there be a mini IPL or something like that where domestic players and players from associate nations participate and then they grow? Okay, we'll address that later. बहुत सारे सवाल हो गए, इसका मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। द इनएविटेबल का सवाल ये है कि बिग फैन, थैंक यू सो मच, दैट्स नॉट अ सवाल। माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंडियन T20I टीम? इज इट फेयर इनफ टू से दैट इंडिया इज द मोस्ट डोमिनेटिंग एंड डेंजरस टीम इन द वर्ल्ड? यस सर। जो भी मैच होगा T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया विल स्टार्ट एज फेवरेट्स एंड नॉट जस्ट फेवरेट्स, फर्म फेवरेट्स। बहुत आगे हैं हम बाकी टीमों से और वो एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है। अगर आप भारतीय टीम के खेलने के तरीके को देखें, अगर आप बल्लेबाजों को देखें, तो बल्लेबाजी में डोमिनेंस भी है, उसके अंदर अग्रेशन भी है, उसके अंदर एक्सपीरियंस भी है और उसमें डेप्थ भी है। अगर आप गेंदबाजी को देखें तो उसमें वेरिएशन भी है, उसमें लीथल आपके पास कॉम्बिनेशंस भी हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी भी है और डिफेंसिव बॉलिंग करने की ऑप्शन भी है। आई थिंक इंडियन टीम एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग। कई बार क्या होता है जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं ना, वो पिनिकल होता है, आप बहुत देर से बिल्ड कर रहे होते हैं, देन यू विन द वर्ल्ड कप, और उसके बाद आप स्लंप देखते हैं। ये हर बार होता है। 2011 का विश्व कप जीते, स्लंप आया। 2007 का हम विश्व कप जीते, उसके बाद हमने स्लंप देखा। पर 2024 का जो विश्व कप जीते हैं ना, स्लंप नहीं आया। लोग रिटायर हो गए, पर ये टीम जो है उस तरफ ही चलती जा रही है। मतलब ऐसा लग रहा है रॉकेट फ्यूल डाल दिया और रॉकेट की तरह उड़ रही है। तो कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि भारतीय टीम इस समय विश्व की सबसे बेहतरीन T20 टीम है, कोई भी टीम आसपास नहीं आती है। ऋषभ जी का सवाल है कि पिछले कुछ समय से जो डाउनफॉल हुआ है टीम्स का, उसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है, अब स्ट्रॉन्गर ऑपोजिशंस जो बचे नहीं है, सिर्फ अफगानिस्तान आपको T20 या ODI में कई बार दिखती है। तो अगर क्या है सिर्फ 4-5 टीम ही बच जाएंगी क्या? इट्स अ रियल वरी, इट्स अ रियल कंसर्न। कई बार क्या होता है जब आप नीचे की टीम होते हैं ना, तो आप ऊपर की तरफ देखते हैं और आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया, अरे और इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, यार ये कितनी अच्छी टीम्स हैं। और क्योंकि आप अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उतनी आपको प्लाइट्स, मतलब अपने आप उस जद्दोजहद में आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, आप तो वो ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब हम जब ऊपर पहुँच गए हैं, और फिर हम जब ऊपर पहुँचने के बाद हम देखते हैं इस तरफ इंग्लैंड, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया, वो साउथ अफ्रीका, देन देयर इज न्यूजीलैंड, देन देयर इज नथिंग। तो भैया परेशानी होती है, और ये परेशानी होनी चाहिए क्योंकि समय बदल गया। वो श्रीलंका उतनी कंपेटिटिव नहीं रही है। पाकिस्तान तो देयर इज स्टीप, मतलब ऐसा डिक्लाइन है। बांग्लादेश तो ऊपर की तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रही है, और वेस्ट इंडीज़ भी सिर्फ फ्लैशेज ऑफ ब्रिलियंस वंस इन अ वाइल। तो सच बात है कि क्रिकेट इट मे बी द वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन आवर कंट्री, लेकिन अगर
टीम्स अच्छा नहीं खेलने लगेंगी और बहुत सारी टीम्स और उभर के नहीं आएंगी और देयर इज़ नॉट अ टर्मिनल डिक्लाइन, तो फिर सिर्फ लीग्स होंगी और लीग्स अगर होंगी ज़्यादा और सिर्फ बाकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होगी, आई एम श्योर हम स्टिल देखेंगे आईपीएल बहुत अच्छी रहेगी, बाकी टीम लीग्स जो है वो भी बढ़ के आएंगी, मे बी फॉर्मेट्स विल चेंज, पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट द वे वी नो इट विल नॉट बी द सेम एंड दैट विल बी अ प्रॉब्लम। सो कुछ तो करना पड़ेगा, उसकी चर्चा हम और भी करते रहेंगे क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी कांस्टेंट थीम और एशिया कप जो है बार बार हमारे स्टेयरिंग इन द फेस बता रहा है कि देखो, आंखें खोलो, उसमें उंगली डाल के दिखा रहे हैं कि देखो कितना फ़र्क है। अगर इतना फ़र्क होगा, कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं होगी तो कॉन्टेक्स्ट से कुछ नहीं होगा, बना लो एशिया कप, लेकिन अगर गैप बहुत ज़्यादा है तो आज हफ्ता हो गया टूर्नामेंट शुरू हुए, टूर्नामेंट जागा ही नहीं है, सो रहा है अभी तक, सच बात। वैसे तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि मेंबर्स के लिए स्पेशल क्या आ रहा है, बहुत चीज़ें आ रही हैं, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट करके भी एक वीडियो है जो हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप भी मेंबर बन सकते हैं। मतलब है यहाँ पे लिंक हमने डाल दिया है, पिन कमेंट में भी डाल रखा है, तो प्लीज़ आ जाइए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग सम एक्सक्लूसिव कंटेंट जस्ट फॉर यू।